तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक पुराने ज़माने की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसे आप सलाद कह सकते हैं, अचार कह सकते हैं, इसे आप दवाई भी कह सकते हैं। कैसे? बिल्कुल बगैर मसाले के आज हम बनाएंगे इस सलाद को, और साथ में इतनी पाचक होगी कि आप 2 की जगह 4 रोटी खाएंगे। अगर आपके पेट में कोई बीमारी है, भूख नहीं लगती है, गर्मी ज़्यादा है, आप देखेंगे इससे सारा कुछ छू हो जाएगा, डकार आने लग जाएगी आपको। इतनी बढ़िया तरीके से पचेगा खाना, बहुत अच्छे तरीके से आपको भूख लगेगी, और साथ में आप देखेंगे इसका टेस्ट लाजवाब, सुपर डिलीशियस और यूनिक रेसिपी है। तो चलिए पुराने ज़माने की हम रेसिपी शुरू करेंगे। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आए मीनू गुप्ता किचन में, और मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। इससे पहले आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये यूनिक सी रेसिपी बनाना, जो बहुत ही पुराने ज़माने के तरीके से ज़माने से चली आ रही है। तो आज हम बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे अदरक लेने, और नींबू साथ में हम लेंगे। अदरक का क्या तरीका है लेने का ये भी आप ध्यान रखिए। और इस मौसम में अदरक का तो जो खाना है, अदरक और नींबू का, आप देखेंगे ये आपको पाचक बनाएगा। इस मौसम में जब हम इसे खाएंगे ना, आप देखेंगे आपका जो पेट है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। अब हमने अदरक ले लिया है। अदरक लेते टाइम को आपको ध्यान रखना है कि इसे पहले लेकर के आप इसे धो लें अच्छे से। और इसे कैसे लेना है, देखिए जो ऊपर का हिस्सा है ना, इसे हम उतारेंगे, पहले छिलके को हम उतारेंगे। इस तरह से आपको अदरक लेनी है, गली नहीं लेनी है, छोटी छोटी सी बिल्कुल जो हिस्सा होता है ऐसा नहीं लेना है। ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट हिस्सा हो वैसा नहीं लेना है। और देख रहे हैं आप, इस तरह की आपको नहीं लेनी है। इस तरह से थोड़े से जो चौड़े चौड़े से हो इस तरह से ले ले। ये गली हुई है जैसे, इस तरह से हल्की सी, ऐसे भी ना ले। ये मैंने थोड़ी सी आप लोग को दिखाने के लिए रखी थी। इस तरह से प्लेन प्लेन हो, थोड़ी बड़ी सी हो, इस तरह से आप लें तो ये फ्रेश रहेगी। और इस मौसम में तो आप बिल्कुल इसे खाएं, बनाएं। और हम इसे काट लेते हैं, जहाँ से जोड़ है यहाँ से आप इसे काट लें, अच्छे से इसे छील लें। हम सारी अदरक को इस तरह से छील करके तैयार कर लेंगे। ये बच्चों के लिए तो बहुत बढ़िया होती है, दवाई का काम भी करती है। अब देखिए जो मैं आपको तरीका बताऊंगी ना, इससे अब आपको लगेगा कि अदरक की जो तासीर तो बहुत गर्म होती है, अब हम इतनी सारी अदरक कैसे खाएंगे। जो मैं आपको तरीका बताऊंगी, इससे अदरक की तासीर जो है ठंडी हो जाएगी, ये हाजमाइती हो जाएगी। इसे आप जहाँ इतनी सी अदरक गेर करके पीते हैं तो वो कितनी गर्म रहती है, ये आपके पेट को गर्म नहीं करेगी। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना, देखिए पहले हम इसे निकाल देते हैं। थोड़ा सा अगर आपको ऐसा पार्ट दिखाई दे तो आप इसे निकाल दें और इसे ना डालें, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश रखिएगा, नहीं तो क्या है ये थोड़ा ख़राब हो जाएगा। अब जहाँ से जोड़ है यहाँ से भी हम इस तरह से काट देंगे। अब अदरक तो देखिए ज़्यादा छोटी छोटी लेंगे ना तो आपको इस तरह से काटनी पड़ेगी, और थोड़ी बड़ी साइज़ की और अच्छी फ्रेश लेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा। हमने सारी अदरक के छिलकों को अलग कर दिया है, और ये जो अब छिलके बचे हैं इनको हम फेंकेंगे नहीं, इन्हें हम सुखा लेंगे। और इसे अच्छे से सुखा करके आप इसे कूट ले, कूट करके सौंठ का पाउडर बन जाएगा। जब ये सूख जाती है इसे सौंठ का पाउडर बोल देते हैं। इसे पीस करके सुखा करके आप इसे रखें। रखने के बाद थोड़ी सी चाय में डाल सकते हैं, थोड़ी सब्जी में डाल सकते हैं। इसकी आप इस तरह से उपयोग में ले सकते हैं। और क्या करेंगे, अब ये हमारे पास अदरक तैयार है, छिली हुई अदरक है। इसके मैं जितना बखान करूं उतना कम। मैं जो मैं ये आपको बताती हूँ ना, एक एक चीज़ें, पुराने ज़माने की जितनी भी चीज़ें होती है सारी रेमेडी होती है। एक तरह से ये बताया जाता है कि हमें किस मौसम में क्या खाना चाहिए। आजकल तो पता नहीं है, पता नहीं हम क्या किस टाइम पे क्या खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पेट में अपच हो जाती है, फिर गैस बनती है, गैस से सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती है। इस तरह से हम अदरक की पतली पतली फाँक काटेंगे, बिल्कुल पतली पतली। आप देख लें इस तरह से आपको बिल्कुल पतली पतली लंबी लंबी काटनी है। आप चाहें तो छोटी सी छोटी आकार में भी काट सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ऐसे ही खाने में अच्छी लगती है। अब ये देखिए, बिल्कुल आप इसे खाने के बाद ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई दवाई खा ली हो। साथ में सलाद की तरह से ये खाई जाती है। और ये अभी तो जब आप इसे खाएंगे ना तो ये थोड़ी तीखी लगती है, बहुत ज़्यादा तीखी लगती है। जब आप इसे इस तरह से सलाद बना करके खाएंगे तो ये खट्टी खट्टी सी अच्छी, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। कई घरों में तो आज भी ये बनाई जाती है। हमारे घर में तो अक्सर सारे घरों में ये बनती है। आपके घर में भी बनती है क्या, ज़रूर बताइएगा। और जो बना के खाते हैं उनको बताइए टेस्ट कितना अच्छा होता है। अब देखिए सारी अदरक को हम इस तरह से काट लेंगे,
छोटी छोटी टुकड़े भी करके आप इस तरह से भी काट सकते हैं, बहुत जल्दी से ये कट जाती हैं। फ्रेश बनाइए। अब आप लोग के क्वेश्चन होते हैं कि हम इसे कितने दिन तक रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप कुछ भी चीज़ बनाएं उसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते तक के लिए बनाएं। फ्रेश बनाएं, ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं। कोई ऐसे ये नहीं है कि आपको महीने तक के भर के लिए बना के रखें। मेरे को बोलने में कुछ भी नहीं जाएगा दोस्तों, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती हूँ कि आपको ये बता दूँ कि आप 15 दिन के लिए बना ले या फिर आप महीने के लिए बना लें। नहीं, ऐसा काम नहीं करना है। ताज़ा बनाना है, ताज़ा खाना है। ताज़ा अदरक आ रही है, आप इसे बना करके खा सकते हैं। देखिए बिल्कुल पतली पतली सी इस तरह से हमने सारी अदरक को काट करके तैयार कर लिया है। अब हम नींबू को भी काट लेंगे। बड़ा नींबू है तो 1 नींबू काफ़ी है, और आप टेस्ट करके देख लीजिएगा। देखिए कई बार छोटा बड़ा नींबू होता है, नहीं समझ में आता। नींबू का बीज हम अलग कर देंगे, बिल्कुल अलग सारे बीज निकाल देंगे और इसे हम निचोड़ देंगे। कई बार नींबू छोटे आते हैं मार्केट में, कई बार बड़े आते हैं, सारे अलग अलग तरीके से कई बार मिलते हैं। तो आप क्या करें, 1 या 1.5 नींबू इसके अंदर डाल करके और इसे आप चक करके देख लेंगे ना, उसके बाद आपको पता, देखिए रंगत एकदम बदल दी है इसने। जहाँ पीली पीली सी अदरक थी ना, वो लाल हो गई है। जैसे नींबू इसके अंदर जाएगा ये एकदम से लाल हो जाएगी, लाल हो गई। ये 2 नींबू हमने निचोड़ दिए क्योंकि इसमें छोटे छोटे से 2 नींबू थे, इसलिए मैंने 2 डाले हैं। अगर आपके पास बड़ा नींबू हो तो आप इसमें 1 डाल दें। ये देखिए बस हमने नींबू डाल करके इसे तैयार कर लिया है। रंग देख लें आप कितना बढ़िया आया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ रंग, कहीं पर आपको पीली नज़र आ रही है, कहीं पर लाल नज़र आ रही है। दोस्तों 10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल लाल लाल बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा काटते वक्त बिल्कुल बारीक बारीक पीस ही आपको काटनी है। और इसने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक डालते ही इसमें और भी पानी, रस तैयार हो जाएगा इसका, और जो खाने में बहुत ही ज़्यादा हाजमेती और टेस्टी होगा। नमक मैंने सेंधा नमक डाला है, यहाँ पर आप इसमें थोड़ा सा काला नमक डालें, लेकिन रेगुलर वाला नमक ना डालें। कोई भी कच्चा नमक आप खाए ना, उसमें सेंधा नमक या काला नमक डालें, लेकिन जो आप रेगुलर नमक खाते हैं ना, जो रिफाइंड वाला नमक खाते हैं, प्लीज़ वो ना डालें, उससे दिक्कत हो जाती है। ये देखिए रंग देख लीजिए, बिल्कुल लाल लाल हो गया है, गाजर जैसा रंग हो जाएगा इसका बिल्कुल भी। और इसका टेस्ट आप देखेंगे, बगैर मसाले के ये हमारा सलाद बन के तैयार हो गया है, अचार बन के तैयार हो गया है। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। देखिए बचपन से तो हम खट्टी अदरक बोल देते हैं इसे। हमारी दादी भी बनाती है, हमारी नानियाँ भी बनाती थी। आप इसे बना करके ज़रूर बताइएगा, आपके घर में भी बनती है क्या, ये भी ज़रूर आप शेयर कीजिएगा ताकि सभी को पता लग सके कि ये कितनी हाजमाइती है। देखिए कितना सारा इसमें से रस तैयार हो गया है, और इस रस के साथ ही अदरक दी जाती है। बहुत टेस्टी लगती है दोस्तों। इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, पराठा के साथ खा सकते हैं। अगर आपने पूरी वगैरह बनाई है ना, हजम नहीं होती है, तो ये इसके साथ भी खा सकते हैं। बच्चे इसे बड़े खुश होकर के खाते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। सबसे अच्छी बात है इसकी जो गर्म तासीर थी ना, वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी होती है। जहाँ अदरक पेट को गर्म करती है, इस अदरक को खाने के बाद गर्म नहीं करेगी। एक बात और मैं बताऊं, एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, मैंने जितनी भी आपको रेसिपी बताई है, गोंद कतीरा बताया है, जीरा का पानी बताया है, ये सब चीज़ें की एक लिमिट रखिए आप। ये नहीं कि मैंने बता दिया तो अब आपको पूरे दिन ही वो लेना है, या फिर आपको जो है लंबे टाइम तक लेना है। हर चीज़ को आप 1 हफ्ते तक लें, उसके बाद आप 4-5 दिन छोड़ दें, फिर आप 1 हफ्ते लें, तब वो चीज़ गुण करती है। अगर आप रेगुलर ही एक साथ उस चीज़ के साथ लग जाएंगे तो वो पेट को जो है थोड़ा सा खराबी, क्योंकि आप उस चीज़ के आदी नहीं है, फिर या तो वो चीज़ आपको आदी बना देगी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। जैसे चुकंदर का था, मैंने आपको रस बताया था, तो ये नहीं कि आपको चुकंदर का काट के आपको जूस ही पीना है, क्योंकि वो भी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। जब हम जूस के अंदर डालते हैं ना चुकंदर, वो भी आपको बस थोड़ा सा पीस ही डालना होता है। ये बात आपके क्वेश्चन काफ़ी आए थे, तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, जैसे आप थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को जो है, थोड़ी चीज़ों का इस्तेमाल करें। अब जैसे अदरक ये बनाई है, आप इतनी बड़ी अदरक ले लें और आप हफ्ते के लिए बना लें, 2 दिन के लिए बना लें। मैं तो कहती हूँ इसे 2 दिन के लिए बनाएं, फिर 2 दिन के लिए बनाएं। बस किस लिए आपको ज़्यादा बना के रखनी है, क्योंकि ज़्यादा चीज़ बना के रखने से उसमें ताज़ापन जो होता है ना, वो कम हो जाता है। आप रखें इसे 2 दिन के लिए, ताज़ा ताज़ा 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, बस इससे ज़्यादा ना रखें। ताज़ा ताज़ा बनाएं, ताज़ा ताज़ा खाएं। कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे आगे बढ़ने में, और मेरा जो छोटा सा चैनल है ये भी आगे बढ़ने में आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी पर, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।